आपकी असफलताओं के लिए कौन जिम्मेदार है? वो जो आपके माता पिता जो चाहे तो उनके बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़े, लेकिन वही माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क ले, कुछ ऐसा कर दिखाए जो इस पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। भारतीय माता पिता तो यह चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहे, दिन भर घर के अंदर रहे और कुछ ऐसा कर जाए जो कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो। या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि लॉर्ड मेकाले ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनवाया था कि ताकि वो हमें मानसिक रूप से गुलाम बना सके, उसकी हर बात को वो हमसे फॉलो करवा सके और उसमें अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाए। और आज यह हो भी रहा है क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम ने सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज़ सिखाई ही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते हैं, जिम्मेदार है हमारी सरकारें। जहाँ यदि एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए निकलता है तो उसे एक नौकरी पाने के लिए उसको अपने जैसे लाखों युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं कि ये सब आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, और हो भी नहीं पाएंगे। एक 15 से लेकर 30 साल तक युवा ऐसे कौन सी गलतियां कर रहा है इसके कारण भारत की आज़ादी 72 साल बाद भी हमारा युवा सफल नहीं हो पा रहा है। जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानोगे और उन्हें नहीं सुधारोगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपको आज से ही सुधारनी होगी? नंबर 1, टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग। पहली चीज़ जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता से भी ज़्यादा समय अपने फ़ोन के साथ गुजारता है। चाहे काम हो या ना हो, वो दिन भर अपने फ़ोन को देखता रहता है। ऐसा क्या है इस फ़ोन में? हर इंसान के फ़ोन में 5 से 6 ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनमें वो दिन भर लगा रहता है। हर कुछ देर में उन्हें वो खोलता है, फिर बंद करता है, खोलता है, फिर बंद करता है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इससे उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो। नंबर 2, युवाओं का रिलेशनशिप। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज के युवाओं का रिलेशनशिप जो साल में मौसम की तरह कई बार बदलता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं है, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि हम ये आया ही क्यों, और जब वो उसे छोड़कर चला जाता है तो फिर से परेशान रहते हैं कि उसने हमें धोखा दिया। और इसी धोखे से उभरने के लिए वो अपने जीवन के कई सारे साल को बर्बाद कर देता है। बाबू जान सोना करने के चक्कर में वो ये भूल जाता है कि उनकी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और ना ही ये समय उनके साथ रहते। नंबर 3, इनोवेशन का ना होना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम भारतीय बहुत ही फक्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, कि हमारे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, इंदिरा नोई पेप्सी के सीईओ हैं, और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसी कंपनियों में नौकरी करने के बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ी करें। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पे जैसी बड़ी कंपनियां बनाने के बाद भी हमने उनका मालिकाना हक विदेशी कंपनी को दे दिया है। हम ध्यान लगाए कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटा मालिक बन जाए, तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। नंबर 4, करके दिखाने में भरोसा रखें। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है, इसलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखें। कई बार आप अपने फैमिली पर गुस्सा हो जाते हैं। सालों से आप सिर्फ बोलते आ रहे हैं कि मैं कर डालूँगा, वो कर डालूँगा, लेकिन आपने उन्हें करके नहीं दिखाया। जिस दिन आप उन्हें करके दिखा देंगे, सिर्फ फैमिली नहीं पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। नंबर 5,
खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया ज़रूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ना होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें ठीक करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। गीता में भी हमें यही समझाया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। वो हमें ईश्वर देंगे अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करता हूँ कि ये मेरी बातें आपको समझ में आई होगी और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।